खिलाड़ियों को किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली है। ये वही व्यक्ति है जो 100 करोड़ की रिश्वत लेने के जुर्म में तिहाड़ जेल गया था। ये वो तिहाड़ी मजदूर बोल रहा, छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। आरक्षण एक अलग चीज़ है और खेल अलग चीज़ है। तो आप मुझे ये बताओ, जितने ये खिलाड़ी हैं इसमें आरक्षण से क्या वास्ता भाई? वो क्रिकेट है, वो खेल भावना को तुम इससे जोड़ रहे हो आरक्षण से। आरक्षण का मतलब है शिक्षा। और जो बदतमीज लोग ये कहते हैं कि अगर इसमें आरक्षण होता, तो उन बदतमीजों से ये पूछो कि तुम्हारे बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। फिर शिक्षा ऐसा क्यों कर रखा है कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। गरीब का बच्चा हिंदी पढ़ेगा और अमीर का बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा। गरीब का बच्चा हिंदुस्तान में पढ़ेगा और अमीर का बच्चा विदेश में पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? करो सीधा कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा उसे कोई सरकारी नौकरी और सरकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। लिखवाओ, करो इसमें कारण। नहीं करेंगे क्योंकि संविधान को ये लोग नहीं मानते। और जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता वो ऐसी बदतमीजी की भाषा बोलता है। और ये कौन है? सुधीर चौधरी। अच्छा, इन सब से पूछो कि इनका बाप नरेंद्र मोदी, उसने आरक्षण क्यों किया? अभी तो उसने 4 दिन पहले तो संसद में किया महिला आरक्षण। उससे पहले 10% सुदामा आरक्षण। ये क्या है? उनसे नहीं पूछेगा क्योंकि इनकी मजदूरी चली जाएगी। इसे तो टारगेट करना है। जो इसके बाप ने इसको मैसेज दे दिया उस मैसेज पे इसको बोलना है और जनता को भड़काना है। क्योंकि आरक्षण हो गया ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये चल रहा है ना, तो उसको काट करने के लिए ऐसे ऐसे ताड़ी मजदूर ये बाजार में आएंगे। और ये जाट आरक्षण, रही जाट की बात, इस नालायक को ये पता नहीं है कि हमारी जाति के 30 लड़के तो हरियाणा में शहीद हो गए थे इस आरक्षण के लिए। उसके लिए नहीं बोलेगा ये। जो आज भी हमारे बच्चे जेलों में पड़े हैं उसके लिए नहीं बोलेगा ये। अच्छा, जो सुधीर चौधरी है ये जाट आंदोलन में बात नहीं करता है, गुर्जर आंदोलन पे बात नहीं करता है, या पटेल जो आरक्षण पे उस पर बात नहीं करता है। देश में तो और भी बहुत सारे आरक्षण मिल रहे हैं, रेलवे में आरक्षण है, उन पे बात क्यों नहीं करते हैं ये? देखिए, ये लोग गुलाम हैं और गुलाम लोग सिर्फ अपने आका के लिए बोलते हैं। और जब गुलाम ऐसे लोग होंगे तो उनका क्या हाल होगा? इसको पत्रकार कहना पत्रकारिता को गाली देना है। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं ये, इन्हें गाली, पत्रकारिता को गाली देना है। ये पत्रकारिता के नाम पर धब्बा हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन वो 28 बार अपने क्रिकेट के जीवन में 28 बार नर्वस 19 का शिकार हुआ था। मतलब 100 रन बनाने से पहले ही 28 बार वो आउट हो गए थे। उन्होंने बहुत सारी असफलताएं हासिल हुई थी, लेकिन उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। दूसरी तरफ है ऐसी खिलाड़ी वंदना कटारिया हॉकी की, जिसने 300 इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर मैच खेले हैं इंटरनेशनल हॉकी में। और जब टीम इंडिया हार गई थी टोक्यो ओलंपिक में तो अर्जेंटीना की टीम जीत गई थी। उसके बाद जो उत्तराखंड में उसके घर पर, वंदना कटारिया के घर पर जातिवादी लोगों ने पथराव किया था और आतिशबाजी करी थी। क्रिकेट में टीम इंडिया हारती है, उसके बावजूद सचिन को भगवान कहा जाता है। और वंदना कटारिया क्रिकेट वो अच्छा खेलती है हॉकी में, उसके बावजूद से घर में पथराव किए जाते हैं। ये जातिवाद ऐसा क्यों किया जाता है खिलाड़ियों के साथ में? देखिए, कुछ नफरती तत्व होते हैं और कुछ राजनीतिक तत्व होते हैं जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जिस तरीके से कोई प्लेयर है जो भी भारत के लिए खेलता है वो अच्छे से अच्छा खेलने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी कोई लक होता है, एक दिन होता है कि आज दिन तुम्हारा है कल दिन हमारा है, तो हर प्लेयर अपनी तरफ से अच्छा खेलता है। हम लोग यहाँ बैठ के कह देते हैं जब क्रिकेट ये खेलते हैं कि इधर नहीं मारा, इधर मार देता तो काम हो जाता, जबकि जो ये बोल रहा है उसको वो गेंद भी दिखाई नहीं दी कि बॉलर के हाथ से गेंद छूटी और बल्ले पे कब चली गई। अगर वो स्टेडियम में जितने लोग मैच देखते हैं उनको गेंद नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये मैंने जाकर के एक बार स्टेडियम में देखा था। ये अगर बड़ी बड़ी स्क्रीन ना लगे तो इनको पता नहीं चलता गेंद कहाँ लग गई और कौन आउट हो गया। ये स्क्रीन पे देख लेते हैं तब इनको पता चलता है। सिर्फ क्रिकेट मैच का आनंद जो स्टेडियम में लेने जाते हैं वो हाय हुल्ला और शोर मचाना और अपनी टीम को सपोर्ट करना, ये उनका मकसद होता है। और ये जो लोग हैं ना,
अभी देखना आप, आज का मैच है और पूरी भारत की टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं कि विजयी भव, और ये वर्ल्ड कप हमारे देश में रहना चाहिए। लेकिन आज देख लेना तुम, देश का प्रधानमंत्री मैच देखने जा रहा, देश का गृह मंत्री मैच देखने जा रहा, और ये हम लोगों को कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी। आज देखना कितनी मुफ्त की रेवड़ियों में ये फ्री का टिकट लेकर के जाएंगे। कौन? नरेंद्र मोदी टिकट खरीद के जाएगा, अमित शाह टिकट खरीद के जाएगा? क्यों नहीं टिकट खरीदते? कि मुफ्त की रेवड़ी हैं, इसे नहीं कहेंगे। और इंडिया अगर जीतेगी तो नरेंद्र मोदी ने मैच जिता दिया, और अगर कोई दुर्भाग्यकरण कोई घटना घट गई तो किसी एक मुस्लिम खिलाड़ी को, SC ST खिलाड़ी को टारगेट कर लिया जाएगा। टीम पहले भी हारी है क्रिकेट की हमारे देश में, और नर्वस 90 का शिकार हुए सचिन तेंदुलकर, उसके बावजूद उनको क्रिकेट का भगवान कहा गया। लेकिन वंदना कटारिया के घर पे पथराव क्यों किया गया था? क्या लगता है आपको, क्या जाति का शिकार हो गई थी वो? और क्या है, कुछ लोगों की मानसिकता हो गई है कि अगर कोई छोटे परिवार का बच्चा आगे निकलेगा और कभी उससे कोई इत्तेफाक से कोई हो जाता है ऐसा, भाई हार और जीत, खेल में दो ही चीज़ तो होती हैं, या तो हार या जीत। हर रोज़ आप नहीं जीत सकते और हर रोज़ आप हार भी नहीं सकते, ये भी मेरा वादा है। एक दिन अगर आप हार रहे हैं तो एक दिन आप जीतेंगे भी। आपने देखा होगा एक चींटी पहाड़ पे चढ़ती है, बार बार गिरती है लेकिन बार बार चढ़ती है, और अंतिम समय में वो ऊपर चढ़ करके मानती है। तो मेहनत करते हैं ये बच्चे, दिन रात मेहनत करते हैं। इनको क्या पता, खाट पे पड़े रहते हैं, बाप के पैसे से खाते रहते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक खिलाड़ी को, और जो गरीब परिवार से आता है उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मोहम्मद शमी है, जिसके बाप के पास पैसा नहीं था, अपने बच्चे को खिलाने के लिए ज़मीन तक बेचनी पड़ी उसे, और फिर उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में उसे नहीं लिया गया। तब उसने हार थक के, उसे किसी कोच ने बताया कि आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, वहाँ के ले लेंगे तुम्हें। वो वहाँ गए, और जो उसने बताया कि उसके पास ना रहने को घर था, कभी स्टेशन पे सोता था, कभी बस अड्डे पे सोता था, लेकिन अभ्यास कर रहा था। और उसको धन्यवाद है वहाँ के महाराजा कहते हैं उसको, क्रिकेट के खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए, सौरव गांगुली। उसने उसको पहचाना और उसको टीम में सेलेक्ट कराया, उसके प्रैक्टिस करा करके उसे दिखा के कोच को कि ये है खिलाड़ी, और तब वो वहाँ हुआ और आज वो वेस्ट बंगाल से खेलता है। तो ये होते हैं, इन्होंने मेहनत करके आए हैं। अब ये क्या है कि अमित शाह का बेटा है क्रिकेट का BCCI का चेयरमैन बन गया, तो ये कोई अभ्यास है? पिछले मैच में सिर्फ बैट्समैन के फोटो छापे गए अखबार में, उनकी वाहवाही की गई, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को अखबार में जगह नहीं मिली थी। हाँ, यही तो है, ये मानसिकता खराब है। मैंने तो ऐसे ऐसे पत्रकार भी देखे कि जो उसे जिहादी बताते थे, हैं, और जो उनसे अच्छे खिलाड़ी थे वो आउट हो गए। तो ये नहीं होता कि वो अच्छा खिलाड़ी आउट हो गया तो वो खराब है, नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन उस दिन उसका दिन नहीं था। किसी दिन कोई सा प्लेयर चल जाता है, किसी दिन कोई सा प्लेयर चल जाता है। तो अब शमी ने अपनी जो है परफॉर्मेंस दिखाई, और उसने साबित किया कि मेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है, और उसने साबित किया। सचिन तेंदुलकर, वो था विराट कोहली है, उसने अपनी काबिलियत दिखाई, तो वो आज दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया। क्रिकेट का और सूर्य कुमार यादव है, वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी देकर दिखा रहा है। ऐसे ही कप्तान है। तो जो अच्छे प्लेयर हैं उनको अच्छा कहा जाएगा, और जो खराब होंगे वो क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे बेचारे। लेकिन वो उस समय उनकी क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। वो फिर मेहनत करते हैं और फिर वे अंदर आते हैं। तो ये नहीं है, जो व्यक्ति खेल को खेल भावना से लेगा वो कभी किसी प्लेयर की बुराई नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति खेल में राजनीति ढूंढेगा या सिर्फ जाति और धर्म ढूंढेगा, उसकी मानसिकता खराब होगी। शमी, इनका जवाब मत देना, अपनी गेंद से बोलना। जिस दिन तेरी गेंद बोलेगी उस दिन इनकी जुबान खामोश हो जाएगी, उस दिन इंडिया बोलेगा। और जिस दिन किसी का बल्ला चलेगा तो बल्ले से जवाब दो, भाषा से जवाब मत देना इनका। सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं मोहम्मद शमी, क्या उसको पीर कहा जाएगा? देखिए, वो उनके लोग हैं वो कहेंगे। पीर क्या होता है? पीर नहीं,
पीर नहीं, इसे भी क्रिकेट का भगवान ही कहा जाएगा। क्रिकेट का अल्लाह कह सकते हैं? अल्लाह कह दो, क्या हो गया? हर धर्म में बोलने की आदत है। मुस्लिम अपने धर्म में अल्लाह कहते हैं, हिंदू अपने धर्म में भगवान कहते हैं, क्रिश्चियन अपने धर्म में ईसा मसीह कहते हैं, और जो सिख हैं वो अपने धर्म में वाहेगुरु कहते हैं। हर धर्म को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये धर्म नहीं सिखाता, ये नफरती चिंटू सिखाते हैं। लेकिन क्या लग रहा है क्या होगा आज का मैच में? आज के मैच में मैं तो अरे इंडिया का हूँ, इंडिया जीतेगी, और सारे खिलाड़ी मेरे तो कंधे पे बैठे हैं। मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो, और जब वो कप लेके मैदान में दिखाई दे तो 140 करोड़ लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के नाम पर है स्टेडियम। देखिए स्टेडियम भाई सरकार तुम्हारी, तुम किसी भी नाम पे रख सकते हो। मैं उस स्टेडियम पे तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं तो अपने 140 करोड़ जनता और जो 11 खिलाड़ी हमारे खेलेंगे और 4-5 खिलाड़ी जो रिजर्व में बैठे रहेंगे, 115 या 17 होते हैं, वो 15 या 17 खिलाड़ी, सबका सीना चौड़ा होना चाहिए, और 140 करोड़ लोगों की दुआएं उन खिलाड़ियों के साथ हैं, और जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और एक ही नारा, चक दे इंडिया। लेकिन मोदी जी ने इंडिया का नाम हटा दिया है अब तो देश से। इंडिया तो है नहीं, भारत बोलिए। आज देखना, चक दे इंडिया, और इंडिया की टीम मैं दिखा दूं सारी चीजें, इंडिया इंडिया आ रही है, सब जगह इंडिया। गुलामी का शब्द है सर, है गुलामी का शब्द है इंडिया। अच्छा, इंडिया गुलामी का, मेड इन इंडिया। अच्छा एक काम करो, किसने कहा इंडिया गुलामी का शब्द है? किसने कहा? किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ जो सरकार में बैठा हो। बीजेपी सरकार के नुमाइंदे बोल रहे किसने? प्रधानमंत्री ने कहा है? तो प्रधानमंत्री से कहो कि उसके पासपोर्ट पर क्या लिखा है, पूछो। हमारी राष्ट्रपति महोदय ने लिखा है इंडिया की जगह भारत है, उनके पासपोर्ट पर क्या लिखा, और जिस भवन में बैठी है वो उसी अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पनौती हैं, यदि वो गए ना आज क्रिकेट देखने के लिए, टीम इंडिया हार भी सकती है। देखिए मैं, हो सकता है जब कोई इतने हाई लेवल की खेल हो उसमें देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए। कारण है कि अगर देश का प्रधानमंत्री सामने बैठा होगा तो मेरे देश के खिलाड़ियों पे मानसिक दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ेगा, हौसला बढ़ाएंगे ये? नहीं, हौसला नहीं बढ़ाता। हौसला बढ़ाएगी वहाँ जो जनता बैठी है, जो दर्शक बैठे हैं, वो हौसला बढ़ाते हैं। इससे उन पे मानसिक दबाव पड़ेगा कि वो दबाव में रहेंगे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बैठा है या मेरे देश का राष्ट्रपति बैठा है। तो अच्छा खेलेंगे वो? नहीं, अच्छा नहीं खेलते। वो दबाव में रहते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, राष्ट्रपति देख रहा है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, देश का प्रधानमंत्री देख रहा है। प्रधानमंत्री और सुरक्षा की दृष्टि से भी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, इनको टीवी पे देखना चाहिए। और जब इंडिया जीत जाए फिर उन खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाना चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ महिला सेलिब्रिटीज है वो कह रही है कि टीम इंडिया जीत जाती है तो कपड़े उतार देंगे हम, ऐसे भी है कुछ। देखिए जो इस तरह की नग्नता प्रदर्शित करेगा मैं उसका समर्थन नहीं करता। ये कहीं भारतीय संस्कृति में है ऐसे? नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं है। मैं तभी तो कह रहा हूँ मैं उसका समर्थन नहीं करता। इस तरह की भाषा और इस तरह का व्यवहार हमारे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान, जितना महिला कपड़े के अंदर रहेगी उतना महिला वो सुंदर दिखाई देगी, और जो महिला बिना कपड़ों के होगी वो उतनी नग्नता दिखाई देगी।